बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। आप जल्दी से जुड़ जाइए और औरों को भी शेयर कर दीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लगभग मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 54 सेट हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के। और ये कि 2019 में पेपर हुआ था, सब सारी की सारी इसके अंदर है, डिटेल आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं है, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा, जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद ही मैं देखूंगा उसके लिए, फिर उसको डिटेल सॉल्यूशन जो भी हो सकता है वो बताऊंगा। ठीक है, और जो बेसिक जो उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ में बताऊंगा, ताकि आप सभी को वो चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखें, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि देखो, सबसे पहले तो खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो। ठीक है, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य मतलब समझते हो, अंकित मूल्य का मतलब से समझते हो, इसको एमआरपी समझो। ठीक है, अंकित मूल्य को एमआरपी समझो। और ये 2800 में बेचा जाता है, यानी कि ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। इसको हम क्या कह सकते हैं, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कह सकते हैं इसको। और ये बोलते हैं एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, इसको हम एमपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बाजार के हिसाब से समझाऊँ ना, तो बाजार पे देखा होगा कि आप लोग अगर कुछ खरीदने जाते हो तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो एमआरपी एमपी के ही बराबर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, ये समझो। अब क्या कह रहा है कि कोई चीज़ 3500 रुपये की, उस पर देखो टैग पड़ा हुआ है। अगर आपने मान के चलो एक शर्ट खरीद रहे हो, उस पर 3500 रुपये रेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको डिस्काउंट काटने के बाद में उसने कितने की दे दी, 2800 में दे दी। तो वो क्या कह रहा है कि आपको जो छूट मिली है ना, वो कितने परसेंट मिली है। समझ रहे हो बात को। यानी कि कोई चीज़ आपको 3500 से 2800 में मिल गई, यानी कि छूट कितने की मिल गई, यानी कि आपको 700 की छूट मिल गई। अब ये बताओ, जो डिस्काउंट आपको मिली है ना, वो किस चीज़ पे मिली है, वो मिली है एमआरपी पे। समझ रहे हो बात को। तो एमआरपी हमेशा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर छूट की बात हो रही है तो नीचे आ जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो। कितना आ जाएगा भाई, यानी कि देखो 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। यानी कि जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो, तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ, सिर्फ इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अगर समझने की बात हो तो क्या होता है, एक तो सीपी होती है जिस पे आप खरीद रहे हो, एक एसपी होती है जिस पे आप बेच रहे हो, एक होता है एमपी। एमपी क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ पे मान के चलो, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की बनी, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको बढ़ा के कोई रेट डालूंगा, जिससे मेरे को उस पर प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ कमा सकूं। डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ भी अगर डिस्काउंट देना है तो, यानी कि तो इस तरीके से चीज़ें मैं मार्केट प्राइस रखूंगा। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, सीपी होता है जिस चीज़ पे हम खरीद रहे हैं, एसपी होता है जिस चीज़ पे हम बेच रहे हैं, और मार्केट ये होता है एमपी। एमपी क्या होता है, यानी कि जिस चीज़ पे हम, यानी कि कोई समर्थन मूल्य होता है कि भाई इस चीज़ से महंगी नहीं बिक सकती वो चीज़। ठीक है, तो वो एमआरपी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जीएस में पढ़ा होगा कि एमआरपी क्या होता है। एमआरपी वो होता है जिस, मतलब उससे ज़्यादा वो कोई भी चीज़ बिक ही नहीं सकती। एमआरपी तो मैक्सिमम रेट होता ही है उसका, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बिक सकती, उससे कम में ही बिकेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे एमपी तो दिया हुआ था, ठीक है, 3500, और इस पे ही छूट दी हुई थी कितने की, यानी कि कितने की वो तो निकालनी थी, लेकिन 700 रुपये की छूट दे रखी थी, तो वही हमने परसेंटेज निकाला, बहुत आसानी से हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है, 80 दे रखी है, 560 और 320। अब आपको खुद ट्राई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसको जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। देखो, चलो देख लो। 120 है, देखो 120 को 240 से भाग कर रहे हैं, हो जा रहा है, लेकिन 120 को जब मैं 320 से भाग करता हूं तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 120 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यार, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन ना उसके अंदर फॉर्मूला ही लगाया जाए, ठीक है, उसको सॉल्यूशन ही किया जाए बहुत लंबा। यार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती, बिना फॉर्मूले के हो जाते हैं। तो यार आप लोग फॉर्मूले के पीछे क्यों भागते हो। फॉर्मूले, यार कितने फॉर्मूले याद करोगे, बहुत फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यही आपको सिखा रहा हूँ कि पेपर में किस तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। बस अगर आप ये समझ गए ना कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, तो फिर बचा ही क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 240 और 320 है, ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, जो कि 240 से भी पूरा भाग हो जाए और 320 से भी पूरा भाग कर दे। समझ रहे हो। तो अब बताओ, 120 तो 240 को भाग कर दे रहा है, क्या 320 से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 80, देखो 80 240 से भी जा रहा है और 320 से भी जा रहा है, यानी कि देखो जीरो से जीरो काट देता हूँ, 8 × 24, 8 × 32, यानी कि 80 आंसर है आपका। ठीक है, देखो 560 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, और 320 नहीं होगा क्योंकि 240 से बड़ा है। समझ रहे हो बात को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ जोड़ लो यार, शेयर कर दो सब किसी को, ठीक है, जोड़ दो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना यार, ठीक है। अब देखो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना तो लाइक जरूर कर देना बस। देखो एक समचतुर्भुज में विकर्ण कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और उसका विकर्ण, अच्छा विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज देखो क्या सा होता है, ये देखो इस तरीके से होता है समचतुर्भुज, ठीक है। इसका विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है विकर्ण, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये कितना दे रखा है 14, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है 24, तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको पता है ये जो एंगल बनेगा ना ये 90 का बनेगा बस, ठीक है, ये 90 का बनेगा। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 14 इंटू में 24, ठीक है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 24 सत्ते कितना होता है 168, 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत यानी कि 28 इंटू में 3, ये टोटल हो गया 3 अट्ठे 24 की 2, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 84 हो गया सारा का सारा। पहली संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि तीसरी संख्या है ना। तो देखो अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो ये कितनी हो जाएगी 4, और पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी, ये कितनी हो जाएगी 1। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो यार एक बार बताओ, ये सबका टोटल दे रखा है, यानी कि 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 84, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल नंबर होते ना तो इन सबको जोड़ता ना तो मैं 84 ही आते मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1:2:4 में दिया हुआ है। तो 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट की वैल्यू 84 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 के बटे में 7, 7 से 84 को भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है 4, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। खुद ट्राई करो और फिर बाद में देखो कि क्या इसको किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित को अपने मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई। देखो ऐसे समझो कि यार 20% की हानि का मतलब क्या है कि यार जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई, ठीक है, और उसको मैं यार 80 रुपये में बेच रहा हूँ, तो हानि कितनी हो गई 20% की हानि होगी। अगर फ़ायदा लेना है ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से ऊपर की कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी, तब मेरे को फ़ायदा होगा। बस यही कह रहा है वो कि उसने ना 24,000 की अगर कोई बेच रहा है ना तो उसको 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि का मतलब कितना हो रहा है, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। समझ में आ रही बात। 80% की वैल्यू कितनी हो रखी है 24,000। तो क्या पूछ रहा है 35,000 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब सबसे पहले मुझको क्या निकालना है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया था, मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो 100 रुपया क्रय मूल्य था इसका, तो 100% की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मेरे का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 24,000 को मैं क्या करूंगा 80 से भाग कर दूंगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दिया 24, 300। 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 30,000, ठीक है। अब ये कितने की बेच रहा है, तो ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया, और ये क्या कह रहा है कि अब इसको 35,000 में बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 35,000। तो बताओ इसको फायदा कितने का हो गया 5,000 का फायदा हो गया, साफ साफ दिख रहा है हमको, ठीक है। 5,000 का फायदा हो गया, सीपी कितना था इसका 30,000, ठीक है। 30,000 था इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो क्या आ गया, यानी कि 50 के बटे में 3। इसको आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 6 18, यानी कि 16.666 इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो 16.67 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन तो था नहीं है, ठीक है। बस इसके अंदर सीपी निकालना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। करो भाई इसको करो और फिर मुझे देखो, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि यार आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। चलो मेरे को देखते हैं, चलो मेरे को देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। क्या कह रहा है कि देखो एक ये
दे रखा है, ठीक है, सर्कल दे रखा है, और इसके अंदर बहुत सारी जो भी सैलरी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन दे रखा है, और मेंटेनेंस यानी भी किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, और मिसलेनियस बोलते हैं अतिरिक्त, जो भी कुछ अतिरिक्त खर्चा हुआ है वो दे रखा है। देखो डेटा दे रखा है ये सबका, कई किसी कंपनी का डेटा है, उसके अंदर सैलरी पर 25% खर्च हो रहा है, बिजली पर 26%, इसी तरीके से सारी जो चीज़ें खर्चा हो रहा है वो सब दिया हुआ है, यानी कि जो उसका टोटल खर्चा है वो कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि बताना है। देखो वेतन पे कितनी खर्च करी जा रही है भाई, 25%, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था भाई, इसको लिख लिया यहाँ पे, और इसका क्या निकालना है आपको, 25% निकालना है, बस और कुछ नहीं करना था। देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, ठीक है, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। देखो अब आपको ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में क्या आ गया 8, तो बताओ ऐसा कौन से 4 ऑप्शन है ना ये आपके पास, इन चारों में से सबसे पहले 8 किस में, इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, बस। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे हर एक चीज़ को निकालने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पूरा निकाल रहे हो, ठीक है, पूरा नहीं निकालना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ उतना निकालना है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बस आपको इतनी ही जानकारी की जरूरत है। और किसी भी तरीके से भाई आप बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे हो, 10th क्लास के पेपर नहीं दे रहे हो, तो वो जहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूरा करना है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो टिक लगाने के लिए मैंने बताया, जब मैंने इसको यानी कि 25 एकम 25, 25 चौक 100, और इसको मैंने जब मैं 4 से भाग करूंगा ना, तो देखो 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, 3 बच गया, तो फिर से 8 आ जाएगा। अब देखो अगर आपसे जैसे 2 ऑप्शन भी मिल रहे हैं ना, कि अगर मान के चलो यहाँ पे भी 8 होता, तो फिर दो बार देख लो, देखो दूसरी बार भी 8 आ रहा है, तो समझ जाओ कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह बताना है किस किस के कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 3, 6, 18 का चौथा अनुपाती क्या होगा। चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो 3 के बटे में 6 इक्वल टू में 18 के बटे में x, ये हो गया, ठीक है, x इधर चला जाएगा, ठीक है, और 6 ऊपर चला जाएगा, 18 इंटू 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 6 कितना हो गया 36, यानी कि जो चौथा अनुपात कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो आपने ये तो समझा इतना, अब एक बात बताओ, चौथे अनुपात का मतलब कितना था, क्या क्या था मतलब कि देखो 3 के बटे में 6 इक्वल टू में 18 के बटे में x, यानी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखना था ना कि वो वैल्यू ये आ जाती। ये मतलब क्या है कि इसका अगर मैं रेशो करूंगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 के बटे में 2, तो यहाँ पे 18 था, और यहाँ पे मैं क्या रखूँ जिससे ये 1:2 बन जाए, बस यही सब चीज़ तो थी। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ना इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख के भी बता सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, समझ रहे हो बात को, यानी कि इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ मैंने तुमको बताया कि आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सोच लो ना, अनुपात मतलब आप बेसिक कंसेप्ट में जाओगे ना, तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किसी भी तरीके से, ठीक है। आप ये समझ लो इतने सारे फॉर्मूले रटते हो ना कि परसेंटेज का अलग फार्मूला हो गया है ना, CISI का अलग फार्मूला हो गया, यार फार्मूला रट के क्या करोगे यार, बहुत सारे फार्मूले हैं, पेपर कैसे निकालोगे जब इतना ही सिर दर्द हो जाएगा, तो पेपर कैसे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। देखो ये राम है और ये 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि हरी ये हरी साहब हैं और ये 6 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो मैं नहीं समझता कि समय एंड कार्य से इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 6 का इसका निकालूंगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, 5 6 30, 6 पंचे 30, ठीक है। और टोटल ये जो आए ना ये 30 यूनिट क्या है इनका, ये टोटल यूनिट काम है ये, यानी कि 30 यूनिट इनका टोटल काम हो गया, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 6 ये तो 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और ये 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। 30 के बटे में 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कटता तो है नहीं, तो 30 के बटे में 11 दिन लग जाएंगे इसको, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यार लाइक जरूर कर दो भाई इसको, ठीक है। देखो 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार, ये वाले क्वेश्चन है ना यार, अगर आप लोग कोई दुकानदारी करोगे ना तो वो ये सब चीज़ें ना आपको किसी फॉर्मूले से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगाओगे ना तो समझ लो बहुत बेकार है, कि आपको ये सोचना है कि बहुत ही चीज़ें इसके अंदर तो नॉर्मल चीज़ें। देखो 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ऐसे समझो कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अगर मेरे को इसको 20% के लाभ पर बेचना है तो इसका मतलब मुझको इसको 120 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। 120 में बेच रहा है तो इस ये 120 की वैल्यू समझ रहे हो, 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है 600,
ठीक है। तो पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। भाई क्रय मूल्य तो यही था 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। बताओ कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं। ठीक है, तो 600 के बटे में कितना आ जाएगा 120, और इंटू कर दूंगा मैं इसको 100 से। 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं। ठीक है, बी क्वेश्चन है। और ये भी नहीं कह सकते कि यार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, इतना तो आसान थोड़ा ही आता पेपर में। भाई ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप चेक कर लेना। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहाँ पे कहो या व्हाट्सएप पे कहो कि भाई हमको प्रीवियस ईयर पेपर दे दो सारे। ठीक है, हम आपको पेपर भी दे देंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जुड़ो मगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 95 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, ये है, मान के चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये बंदा यहाँ से जा रहा है कितने, यानी कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर वापस आ रहा है कितनी गति से, यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो क्या पूछ रहा है, ट्रेन की औसत गति पूछ रहा है। तो एक बात बताओ यार, ट्रेन की औसत गति पूछ रहा है तो इसका फार्मूला है, जब दो स्पीड दे रखी हो ना तो इसका क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, 2 तो हो गया, x कितना हो गया भाई 95 हो गया, और y कितना हो गया 85 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, और 10 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे, अब काट लेते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 में 18, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब तो नहीं कटता। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 17। अब देखो, अब नहीं कटता। ठीक है, तो 95 इंटू में 17 अपॉन में कितना हो जाएगा 18। अब या क्या करोगे आप, इसको भाग करोगे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 95 को 17 से गुना करो, कितना हो जाएगा 17 पंचे 85, 17 में कितना होता है 153, और 8 कितना हो जाएगा 161। ठीक है, इसको 18 से भाग करना है मुझे। अब देखो 161, 5, इसको 18 से भाग करूंगा मैं। ठीक है, अब देखो डिजिट ये सेम है, ये सेम है, बाकी सब अलग है। या कि मेरे को ना 2 डिजिट तक निकालना है बस। ठीक है, पूरा डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। देखो अब मेरे को 18 से भाग करना पड़ गया। अब 18 से मेरे को भाग करने पड़ेगा, तो 18 अट्ठे कितना होता है भाई, 18 अट्ठे होता है 144। ठीक है, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई 75, 175। अब बताओ 18 निम्न कितना होता है भाई, 18 निम्न कितना होता है 162। ठीक है, 162। अब देखो बताओ मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है भाई, 89 मेरा आ गया है, यानी कि ऑप्शन मेरा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं, जब मेरा इतना निकल गया है तो मैं क्यों यार, मेरे को किसने काटा यार, मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा जो कि मैं आगे सॉल्व करूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पेपर को इसी तरीके से डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% की वार्षिक दर से 10,000 पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। अब देखो मैं इसके अंदर ना आपको इतना अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग यार फॉर्मूले रटते हो। ठीक है, इस अंतर के लिए अंतर क्या करना है, देखो आपके पता है कि SI है और क्या है CI। ठीक है, 2 साल का SI निकालना है और 2 साल का क्या निकालना है CI निकालना है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि इस पे तो ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है, यानी कि पहले साल का 5% और दूसरे साल का 5%, तो टोटल कितना हो गया भाई 10% हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। ठीक है, अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ CI की, तो पहले प्रतिशत मैंने पिछला जो सेट था उसके अंदर बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर मेरे को ना CI निकालना है ना डायरेक्ट, तो फिर मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा नेट रेट। ठीक है, नेट रेट निकालूंगा। नेट रेट का क्या मतलब हो गया कि x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो मैंने x क्यों लिखा है, x इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी रेट सेम थी। अगर इसकी रेट सेम नहीं होगी ना, मान के चलो कि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10%, तब फिर नेट रेट क्या निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5, अभी जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे मैंने 5 रखा, प्लस में 5 और 5 25, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि 5 25 के बटे में 100। ठीक है, 5 5 कितना हो गया 10, और 10 प्लस में 0.25, तो कितना हो जाएगा 10.25। अब मेरे पास रेट आ गई। देखो SI कितनी थी 10%, और मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इसकी, तो CI कितना हो जाएगा 10.25। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा भाई 0.25।
क्लियर हो गई? इतना ही था और कुछ नहीं था। तो क्या कह रहा है, चक्रवर्ती साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर बताना है। यार 0.25% आ तो गया। अब क्या निकालना है आपको, इस 10,000 का ना 0.25% निकाल देना है। ठीक है, प्रतिशत का 2 जीरो, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और। ठीक है, देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, क्या बच गया आपके पास 25। ठीक है, जो ये सब मैंने लिखा है ना, इतना सच बता रहा हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना वैसे ही समझ सकते हो कि ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही का मतलब क्या है कि इस पे जो रेट पहले साल में है ना, वही रेट दूसरे साल में होगी। यानी कि अगर मान के चलो ऐसा ही को ऐसे समझो कि पहले साल का ब्याज अगर 1,000 रुपये ना, तो दूसरे साल का ब्याज भी कितना रहेगा, 1,000 रुपये रहेगा, और तीसरे साल का भी 1,000 ही रुपये रहेगा। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या रहता है, अगर पहले साल ब्याज 1,000 रुपये है ना, तो अगले साल 1,100 होगा। फिर दोनों को मिला के मतलब मूलधन को और ब्याज को सबको मिला के फिर नेक्स्ट ईयर रेट निकलेगा, अलग से ब्याज निकलेगा। फिर इस तरीके से मतलब ब्याज बढ़ता रहता है। कहने का मतलब यह है कि सीआई का मतलब ये होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है हर साल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ब्याज पे ब्याज लगाया और ये रेट आ गई आपकी 2 साल की रेट कितनी हो गई 10.25, और जबकि एसआई पे रेट कितनी हो जाएगी 10%। समझ में आ रही बात? तो फिर क्या हो गया, यानी कि जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो बेसिकली ये क्या था, एसआई था, और ये क्या था, सीआई था। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25%। ठीक है, तो 10,000 का, यानी कि 10,000 का 0.25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, जो कि आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत मतलब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और ये नेट रेट का फंडा है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप शेयर कर दो। अब क्या कह रहा है कि डेटा देखो यार, पिछली साल ना ये जो डेटा पे क्वेश्चन है ना, जैसे माध्य, ठीक है, माध्यिका, ठीक है, बहुलक, ठीक है, और ये परास। ठीक है, इस पे ना एक क्वेश्चन जरूर बनाए। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर बनाए, और मैं हमेशा से ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो अब इसके अंदर क्या क्या हुआ है कि डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर, यानी कि उच्चतम का मतलब क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है। हाईएस्ट वैल्यू में से अगर मैं लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू घटाऊंगा ना, तो क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा रेंज। इसको रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको परास बोलते हैं, और इसको श्रेणी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बताओ क्या होगा कि अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटाऊंगा ना, तो क्या आएगा, आपका रेंज आएगा। इसी को हिंदी में परास बोलते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं। अगर आपको मान के चलो, आपको इतना तो पता था कि रेंज को हिंदी में परास बोलते हैं, ठीक है, मगर आपको ये नहीं पता था कि हिंदी में यार इस परास को श्रेणी भी बोलते हैं। तो बताओ कर पाओगे क्या क्वेश्चन ये? नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी आपको। आप एक बार को समझने को मजबूर हो जाओगे कि यार मैंने श्रेणी तो पढ़ा ही नहीं है यार। श्रेणी तो उसको बोलते हैं सीरीज को, अगर कोई क्वेश्चन सीरीज में होता है तो उसको बोलते हैं श्रेणी यार। इसको मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसको, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा इसको? तो आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाओगे तो यार चांस भी है कि सही भी हो सकता है, और चांस ये भी कि आप गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा तुक्का क्यों लगाना जब हम इसको करवा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर की है, तो ऊंचाई बताना क्या है। देखो इसके अंदर ना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, एलोबरेट करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, जो कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, ये है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतना समझो। मेरे हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये कितनी होगी 2√3। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होगी ना, इसकी हाइट वो कितनी हो जाएगी 3, और इस हाइट को ना ये 2:1 में बटेगा। ठीक है, क्लियर है कि ये जो है ये 2 और 1 रेशो में बटेगा। ठीक है, इसको आप गांठ बांध लो यहाँ पे बस। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ तो हो गई, ये चीज़ हो गई कि एक ये ट्राइंगल है और इसकी वाली भुजा कितनी है 2√3 है, और इसको ये जो इसकी पूरी हाइट है ये 2:1 में बढ़ती है। अब आपके पास ये आ जाता है कि मान के चलो एक में छोटी फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, इसको समझो। ठीक है, यही है सब। एक क्या होगा, एक इसके अंदर बना दिया जाएगा अंतःवृत्त, और एक बना दिया जाएगा इसके अंदर बाह्यवृत्त। समझ रहे हो बात को? ठीक है, समझो। अब क्या पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा कि बताओ भाई आर क्या है। अब आपको ये भी पूछ लेगा कि बताओ भाई ये बड़ा वाला आर क्या है, यानी कि आउट रेडियस। तो देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि ए क्या हो गई, यानी कि इसकी साइड कितनी हो जाएगी 2√3। अगर पूछेगा आर,
आर कितना हो जाएगा, ये जो 1 है ना, ये इसकी आर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया कि आर कैपिटल आर वो कितनी हो जाएगी, वो 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ ये पूरी कितनी हो जाएगी हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि हाइट की बात करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब मेरे को बताओ यार, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बचता है क्या। ठीक है, सिंपल सा दे रखा था यहाँ पे 2√3 दे रखी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताओ कोई है, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में भाई, कुछ भी दम नहीं है। अब मेरे को बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे समझा। इधर समझो कि मान के चलो कि ये एक दे रखा है, ये दे रखी है आपको 6 दे रखी है, मान के चलो 6 दे रखी है। आपको पूछ रहा है कि बताओ इसकी हाइट कितनी है। अब बताओ आप कैसे निकालोगे भाई, ये इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है। अब पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी है। आपको पता है कि ये कितनी होती है, 2√3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इधर देखो, यानी कि 2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 के बटे में 2√3। आपको क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। और ये हाइट कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, 3। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 के बटे में √3, और इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, आंसर क्या जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 3√3। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, बेसिकली इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3√3। समझे बात को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है कि ए देख लो कितना होता है, 2√3। आर कितना होता है, 1 होता है। और कैपिटल आर कितना होता है, 2 होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। आपको कुछ भी पूछेगा, कोई भी एक चीज़ दे देगा, कुछ भी पूछेगा, आप तुरंत इसको कैलकुलेशन कर लो और निकाल लो इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको ये मज़ा आ रहा है ना, तो ज़रूर लाइक कर दो यार बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 2x प्लस में 3y और 2x माइनस में 3y की वैल्यू दे रखी है 3:2। अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखो, यानी कि 2x प्लस में 3y अपॉन में कितना दे रखा है, 2x माइनस का 3y इजिकल टू में कितना दे रखा है, 3/2। ठीक है, अब मेरे को क्या दिख रहा है कि अब मैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 दूनी 4x प्लस में 2 तिया 6y, 3 दूनी 6x माइनस में 3 तिया 9y। ये x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। ठीक है, इधर गया तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2x, और इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15y। माइनस से माइनस कट जाएगा और x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 के बटे में 2। यानी कि x और y कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बताओ, यही तो पूछ रहा था, 15 दे, आंसर हो गया आपका, यानी कि सी आंसर है आपका, 15 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा इसको लास्ट में करना है, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 70, 80, 85। ठीक है, भाग कितना है, 3 और 2 5, यानी कि भाग 5 आ गया, माइनस का 15। ठीक है, 5 इसको करेंगे 17, 17 में से 15 गया, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देता है, तो संख्या बतानी क्या हो जाएगी। यार एक बार बताओ, मान के चलो कि मेरे पास 100 है, अगर मैं इसका 6% निकालूंगा, इसका अगर 6% निकाला तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं। ठीक है, मान के चलो, अब ऐसे समझो कि ये x था, अगर मैं इसका 2 पंजे 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 के बटे में 200 निकालूंगा तो कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, 13 चौक 52, और ये 200 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या थी, क्या किया मैंने इसके अंदर। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, जो मैंने बताया था कि अगर मैं इसका 6% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मेरे पास ये x है, एक संख्या x है, अगर मैं इसका 13, 2 पंजे 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 बटे परसेंटेज को हटा के मैंने 200 लगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दी थी, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 13 एकम 13, 13 चौक 52, और ये 200 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 चौक कितना होता है, 800, यानी कि 800 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है, यानी कि कोई बैंक है, ठीक है, वो क्या देता है, 5% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक ब्याज देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितने ब्याज का भुगतान करेगा। एक बात बताओ यार, 50,000 ले रहा है वो,
बैंक दे रहा है ब्याज, यानी कि बैंक जो ब्याज लेगा ना वो 5% के हिसाब से ले रहा है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, पचम 2500 अंश का आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको ना अगर वो 50,000 लेगा ना बैंक से, तो उसको 2500 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 20 व्यक्ति की औसत आय कितनी है, 4000। तो अगर मैं टोटल निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 0 0 0 0 और 8 हो जाएगी, यानी कि 80,000। 25 व्यक्ति की औसत आय कितनी दे रखी है, यानी कि 2500, यानी कि इसको 25 को और 2500 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 625। क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि पूरे समूह की औसत आय बतानी है। तो औसत क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना हो गया 625 0 0, यानी कि क्या होगा 0 0 5 2 8 6 14। क्लियर हो गई, जोड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या कह रहा है कि पहले कितने थे 20 व्यक्ति और फिर क्या थे 25 व्यक्ति, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको उससे भाग कर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 5 से भाग कर देता हूँ, 5 में 45। ठीक है, 5 चौक 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, पचम 25 0, यानी कितना हो गया 2 8 5 0 0 के बटे में कितना आ जाएगा 9। अब बताओ मैं क्या करूं भाई, बताओ मेरे पास क्या है और कुछ करने को। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ 9 से भाग कर देता हूँ, 9 एकम 9, 9 तिया 27। देखो पहला क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बस यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा, यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 3 नहीं आ रहा, आंसर क्या हो जाएगा 3166.66। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात भाई। अगर आप पूरा करोगे तो मान के चलो अगर 30 सेकंड भी लग रही है तो यार कम से कम 30 सेकंड किसी अच्छी जगह तो लगा सकते हो, समझ रहे हो ना बात को। तो ये सब चीज़ें हैं यार। ठीक है, तो पेपर में ऐसे ही नहीं यार समय बचता है। ठीक है, कोई आपको आपका कोई साथी होगा तो कोई क्वेश्चन वो यार बहुत जल्दी कर देता होगा, यार आपको अचंबा लगता होगा यार तो बहुत तेज है। यार तेज वेज नहीं है, उसने प्रैक्टिस बहुत करी है, तो इसलिए उसको पता है कि मेरे को कहाँ से क्या करना है और कितना करना है। ठीक है, वही चीज़ मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे ना उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम है तो खैर बहुत छोटा एग्ज़ाम है, अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम को भी दोगे ना तो वहाँ पे ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, मान के चलो कि यार अगर 1 घंटा हो गया तो फिर क्या करोगे भाई, फिर क्या करोगे, फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो यार पहले से ही आदत बनाओ यार। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, 9 तिया 27, 1 हो गया। ठीक है, अब 9 एकम 9, देखो 31 हो गया। अभी भी तो समझो कि अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा ना तो आप लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि कंपनी द्वारा कच्चा माल कितना है भाई, रॉ मटेरियल। ठीक है, और बिजली कितना है भाई 26 पर खर्च की गई राशि बतानी है। तो इन दोनों को जोड़ दो ना, कितना हो गया 20 30 40% हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 40% निकाल देता हूँ यहीं से। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा 3 जीरो तो आएगी सब में, 3 जीरो तो सब में आएगी। अब मैं क्या करता हूँ 4 पंजे 20, अब कितनी आ गई 4 जीरो आएगी। ठीक है, 4 जीरो सब में आ गए, यानी कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 4 पंजे 20 की 2, 4 पंजे 20 तो 22, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं, नहीं यार इधर देख लेते हैं साइड में, 3 5 5 4 जीरो 40%। ठीक है, 40% कैसे आया कि रॉ मटेरियल कितना था 14% और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने थे 26%, यानी कि बिल 26 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 40%। तो आपको इसका 40% निकालना था। ठीक है, 2 जीरो थी उड़ा दी मैंने, 1 जीरो ये उड़ा दी और 1 जीरो ये उड़ा दी, 3 जीरो ऐसे की ऐसी कर दी, 4 पंजे 20 की हासिल लगी 2, 4 पंजे 20, 2 22 की हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसके लिए भी आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जान लो। क्या कह रहा है कि ये दे रखा है इस तरीके से, ये पूछ रहा है कि ए बी सी डी का रेशो पूछ रहा है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी सी और डी ऐसे लिख लिया। आप देखो कि ए और बी कितना दे रखा है 2:3, यहाँ लिख लो 2:3। अब बी और सी कितना दे रखा है 5:7, इसके नीचे लिख लो 5:7। अब क्या दे रखा है सी और डी कितना दे रखा है 9:8, सी के नीचे लिखो 9:8। अब आपको क्या देखना है, अब आपको क्या देखना है भाई, देखो यहाँ कितना है 3, तो इसके आगे 3 कर दो सब में,
यहाँ कितना है 7, तो इसके आगे 7 कर दो। यहाँ कितना है, इसके आगे 5 कर दो, 5 है ना, इसके आगे 5, और यहाँ कितना है 9, तो इन सब के आगे क्या कर दो, 9 कर दो। ठीक है, अब क्या कर दो, अगर मेरे को ए का रेशो निकालना है ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंचे 45, तो नहीं कितना हो जाएगा 90। ठीक है, बी का रेशो निकालना है, 9 पंचे 45 दिया कितना हो जाएगा भाई 45 दूनी 90, और 45 दिया कितना हो जाएगा 135। ठीक है भाई, करके देख लेना 145, यानी कि 45 दिया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, 145। ठीक है, 9 सत्ते 7 या 21 निम्न में कितना हो जाता है 21 निम्न, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 189। ये सी क्या हो गया, सी का हो गया। और 7 या 21 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 या 21 और अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 168। अब देखो कोई कटता है, 5 3 8 9, ये भी 9, 8 6 14 15, 3 से सब कट जाते हैं, 3 से सबको काट दो। ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 6 18। देखो क्या आ गया, अब तो नहीं कटता कोई, यानी कि 3 से सब कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 रेशो 45 रेशो 63 रेशो 56। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 45 63 56, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यार, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर जरूर कर लेना यार भाई। ठीक है, और लाइक भी जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो यार प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू, देखो एक इसके लिए भी आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, ठीक है, ये है एक आयत है, ये दे रखा है कितना 5, और ये दे रखा है 13। ठीक है, मीटर है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्र बताना है। आयत को क्या, आयत का क्या बताना है, सॉरी ये विकर्ण दे रखा है, गलती हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ये दे रखा है विकर्ण, विकर्ण कितना दे रखा है 13, ये 5 दे रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता। ठीक है, अब एक बार बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको, ये राइट एंगल होता है, ठीक है, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, इसमें ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है 13 है, और ये कितना है 5 है। इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस निकालूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा 12। आप लोग ना ध्यान रखो कि 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, ये कुछ याद रखो यार, जिससे आपको तुरंत एकदम से बता पाओ। ठीक है, और भी कुछ है वो चीज़ें मैं तो आपको बता दूंगा, जब मैं इसके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा ना पर्टिकुलर चैप्टर की, तब आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि 13 5 के साथ में 12 का वो बनता है, पाइथागोरस बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, आपको पता है कि ये 12 हो गई, और आपको इसकी चौड़ाई पता है कितनी हो जाएगी 5 हो गई, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। अब इसके अंदर मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि 60 यहाँ पे भी दे रखा है और 60 यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन अब बताओ कि आप बताओ क्या लगाओगे, बताओ मेरे को, 60 मीटर लगाओगे या 60 मीटर स्क्वायर निकाल लगाओगे, अब मेरे को बताओ। देखो बहुत सारे लड़के ना यार जल्दबाजी में ये लगा देंगे। ठीक है, और बहुत सारे लड़के जो दिमाग से काम करेंगे ना वो इसको लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं ना तो वर्ग यानी कि स्क्वायर लगाते हैं जरूर। ठीक है, देखा है, देख रहे हो आप, यानी कि एक बारीक चीज़ है, अगर कोई बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन करेगा ना तो क्या करेगा, उसके साथ में हो जाएगा धोखा। ठीक है, और अगर आप ये धोखा नहीं चाहते ना तो जुड़े रहिए फिर हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, ठीक है, प्लस में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 120 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, बताओ 120 में से। ठीक है, डिवाइड 3 3 9, प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस का 5। 4 प्लस में ये 110 को 11 से 10 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 11, माइनस का 5। 11 4 कितना होता है 15, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। 2 पाइप हैं, एक 15 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। मान के चलो एक ए है जो कि 15 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को, एक बी है जो कि 30 मिनट में भर सकता है। तो क्या कर रहा है ये कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सेम क्वेश्चन था यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 30,
15 दूनी 30, 30 एकम 30, ये क्या आ गई इसकी, ये एफिशिएंसी हो गई। यानी कि ए जो है वो 2 की स्पीड से भर रहा है और ए है वो 1 की स्पीड से भर रहा है, यानी कि ए जो बी है वो स्लो है। तो क्या कह रहा है, दोनों, यानी कि जो इसका जो टोटल जो पानी भर रहे हैं ना वो कितना भर रहे हैं, 30 यूनिट, और जो दोनों मिलकर साथ भरेंगे ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3, यानी कि 30 को 3 से भाग कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, पता हो किस क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है। अब यार इसके अंदर भी लोग ना फार्मूला लगाएंगे यार, पता नहीं कौन कौन से फार्मूला लगाते हैं यार। ठीक है, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ यार, 20 सेकंड है ना, 20 सेकंड के अंदर वो कितना चला रहा है, 150 मीटर, ये सेकंड है। ठीक है, 5 मत समझ लेना भाई। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर मैं 60 सेकंड की बात करूं तो मेरे को इससे कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इंटू 3 की। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 से कितना हो जाता है, 450 मीटर। क्लियर हो गई बात। यानी कि 60 सेकंड में कितना चलता है, 450 मीटर। और मैं 60 सेकंड का क्या मतलब होता है बताओ, 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चलता है, 450 मीटर। ठीक है, 1 मिनट। अब क्या पूछ रहा है, खिलाड़ी की गति पूछ रहा है, और आंसर कितना दे रखा है, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर और किलोमीटर पर हावर। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 घंटे के अंदर ये 18, 1 घंटे में 22, 1 घंटे में 25, 1 घंटे में 27। 1 घंटा कब होगा, जब 60 मिनट होंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको घंटा बना लेता हूँ। ठीक है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, ये 60 मिनट। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि ये हो गया 1 हावर, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितना चलेगा, इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 60 से। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, इंटू कर देता हूँ 60 से। 0 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 27,000 मीटर। कितना चला भाई, 27,000 मीटर। अब ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1,000 मीटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये टोटल क्या है, मीटर है, इसको मैं क्या करता हूँ, 1,000 से भाग कर देता हूँ, तीनों से 3 जीरो कट गई, आंसर क्या आ गया आपके पास, 27 किलोमीटर पर हावर। यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना चलेगा, 27 किलोमीटर पर हावर। बताओ यार इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था यार, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यार कि 60 सेकंड इजिकल टू में 1 मिनट, और 60 मिनट इजिकल टू में 1 हावर। इतना चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि हर किसी को पता है यार। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको पता है, क्वेश्चन निकल जाएगा। अब बताओ, मैंने लगभग 24 क्वेश्चन करा दिए, और 24 क्वेश्चन में मैंने आपको कितने क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, आप खुद ही बताओ। ठीक है यार, फॉर्मूले कितने याद करोगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा कि यार फॉर्मूले हो गए, मेरे को फॉर्मूला ये याद है, मेरे को वो याद है, मेरे को 50 फॉर्मूला याद है। और जब पेपर में बैठोगे ना, पता नहीं चल रहा यार, अरे यार इसका क्या फार्मूला था, इसका क्या फार्मूला था, मैं तो भूल गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार। ठीक है, तो कोशिश करो कि फॉर्मूले कम से कम रटने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि आलेख वही दे रखा है, सब कुछ खर्चा है, कोई कंपनी है उसका खर्चा है इतना, और सब कुछ ये सब चीज़ें दे रखी है। तो क्या पूछ रहा है, विज्ञापन। विज्ञापन क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कितना है, 22%। ठीक है, और रख रखाव का मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितना भाई, मेंटेनेंस है इसका 8%। तो क्या पूछ रहा है, कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे बड़ी बात, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, वो इसके अंदर क्या करेंगे यार, वो इस वैल्यू का ना यार 22% निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका 8% निकालेंगे, फिर वो यहाँ लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको फिर काटेंगे, फिर आंसर लेके आएंगे, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा। यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एडवर्टाइजमेंट कितना है, 22%, ये लिख दिया, और मेंटेनेंस कितना था, 8%, यहीं पे काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 11:4। आंसर कितना आ जाएगा, सी। बताओ यार, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने। एक आधी क्वेश्चन की कुछ कह नहीं सकता जहाँ पे मैंने लगा दिया हो। ठीक है, बाकी तो अब तुम समझो ना कि यार 25 क्वेश्चन कराए मैंने, अगर यार 2 क्वेश्चन में भी, दो या 3 क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या ही है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यार अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कर लेना यार, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए, और उनको पता चल जाए कि यार पेपर को सॉल्व करते समय हम मैथ को कैसे अटेंड करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूंगा कि बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, और कैसे आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, और कैसे आपको अपनी बेहतरीन पोस्ट, ठीक है, CI की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, असम राइफल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, और NIA की कट ऑफ तो टॉप पे ही जाती है भाई, मिलती ही नहीं है किसी को। ठीक है, और
क्या हो गई SPG, इसकी भी कट ऑफ टफ मतलब टॉप पे जाती है। तो अगर यार आप लोगों का अगर सपना है ना CI ज्वाइन करने का है, SPG NIA, ठीक है, असम राइफल, तो यार जरूर इस हमारे साथ जुड़िए और हमसे पूछिए यार, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए यार। हम अगर हम आपको ना बताएं ना, अगर चीज़ें हम आपको सही तरह से गाइड ना करें और आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये तो बेवकूफ़ बना रहा है और ये अपना ही फ़ायदा कर रहा है, बस ये अपना ही अपना चाहता है, तो भले ही यार अनसब्सक्राइब कर देना और रिपोर्ट भी कर देना। और क्या मैं कहूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।